अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 6, भरत, भाग 1। आज हम इकाई 6 भरत की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। ये है हमारा इकाई 6 भरत। उससे पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। इस इकाई के लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए लेखक परिचय के बाद अब हम विषय प्रवेश देखते हैं। देखिए, कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ यानी इकाई में उसी नाटक का एक अंश यानी एक भाग है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा। सिंह शावक यानी सिंह का बच्चा। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न करती रहती है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। हमारा विषय प्रवेश भी यहीं पे पूर्ण हुआ। अब हम नए शब्द देखते हैं। देखिए, तपस्विनी, हठीले, सर्वदमन, चक्रवर्तियों, प्रातः और सुव्रता, ऋषि कुमार, उज्ज्वल, तुतले वचन, ढीठ, तपोवन। आगे देखिए, बड़भागी, अचंभा, पूर्ववंशी, वृद्धावस्था और जितेंद्र। फिर से एक बार, तपस्विनी, हठीले, सर्वदमन, चक्रवर्तियों, प्रातः, सुव्रता, ऋषि कुमार, उज्ज्वल, तुतले वचन, ढीठ, तपोवन, बड़भागी, अचंभा, पूर्ववंशी, वृद्धावस्था और जितेंद्रिय। ये सभी नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जुड़ने का ध्यान रखते हुए 3 बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। अब हम पाठ देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पात्र है बालक जिसका नाम है भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। तो चलो अब हम पाठ की समझौती की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दृश्य है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उन्हें देख रहे हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत
गिनूंगा। यानी कि यहाँ पे एक बच्चा है जो सिंह के बच्चे से कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। इतने में वहाँ एक तपस्विनी आती है जो बालक को रोकती है और कहती है कि तू पशुओं के, पक्षियों के बच्चों को क्यों परेशान करता है? हम तो उन्हें अपने बच्चों के समान रखती है। ऋषियों ने तुम्हारा जो नाम सर्वदमन रखा है वो बिल्कुल ठीक ही रखा है। क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारा साहस बढ़ता ही जा रहा है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जा आता है। यहाँ पे एक पेड़ के पीछे दुष्यंत खड़े हैं। वो अपने आप से कह रहे हैं कि आहा, क्या बच्चा है, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बच्चा है। तो उसे देखकर मुझे उसकी तरफ प्रेम आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। यानी दूसरी तपस्विनी उस बच्चे से कहती है कि तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो इसकी माँ आकर तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुझे चिढ़ाता है, मुंह चिढ़ाता है। यानी कि बालक अपना मुंह बिगाड़ता है और हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, सिंहनी आती है तो उसे आने दो। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। बच्चे की बातें सुनकर दुष्यंत अपने आप से ही कहते हैं कि मान न मान जरूर ये बच्चा किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसीलिए इसका चेहरा अग्नि की तरह दमक रहा है। आगे देखिए, पहली तपस्या, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? पहली तपस्विनी कहती है बालक से कि बालक, तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तब बालक उस तपस्विनी की तरफ अपने हाथ फैलाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, यानी फिर से दुष्यंत अपने आप से बात करता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर जैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी कि दूर से उस बच्चे का, बालक का हाथ देखकर दुष्यंत अपने आप से कहते कि इस बच्चे के हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उंगलियों पे तो ऐसा जाल है कि मानो स्वयं कमल को भी लज्जित कर दे, यानी कमल को भी शर्मा दे। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। तब दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि हे सुव्रता, ये अपनी बातों से नहीं मानेगा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमारों के खेलने का मिट्टी का मोर रखा है, तू वो ले आ। पहली तपस्विनी, हाँ, अभी लिए आती हूँ। यानी पहली तपस्विनी कहती है कि हाँ, मैं अभी जाके वह मोर ले आती हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। तब बालक तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है, कहता है कि जब तक खिलौना नहीं आता मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। दुष्यंत आप यानी फिर से वो मन में बोलता है, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा कैसा मन ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे पुरुष जो अपने पुत्रों को
गोद में लेकर अपने अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। तब दुष्यंत अपने आप से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे इस बच्चे से खेलने का क्यों मन हो रहा है। धन्य है वो पुरुष, यानी कि वो पुरुष, वो व्यक्ति महान है जिसके ऐसे पुत्र होते हैं और जो अपने पुत्र को गोद में खिलाते हैं, गोद में उनके शरीर की धूली यानी धूल और मिट्टी लगाते हैं और उन बच्चों को खुश देखकर खुद भी खुश होते हैं। आगे देखिए दूसरी तपस्विनी। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात क्या कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तब दूसरी तपस्विनी बच्चे से बालक से कहती है कि तू क्यों इतना ढीठ है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? वहाँ पे इधर उधर देखकर वो कहती है कि यहाँ तुम्हें क्या कोई ऋषि कुमार दिख रहा है? और उसके बाद वह दुष्यंत को देखकर कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और तुम्हें इस बच्चे को समझाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तब दुष्यंत आता है और बच्चे से कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुम तपोवन के विरुद्ध यानी कि तुम जहाँ रहते हो उसके विरुद्ध तुम क्यों काम करते हो? अपने कुल की यानी अपने वंश की का नाम क्यों खराब करते हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर बालक फौरन ही सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। आगे दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। तब तपस्विनी कहती है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि कुमार जाना था। यानी ये दुष्यंत कहता है तपस्विनी से कि तुम्हारी बात सही है, इसके काम ऐसे साहस के हैं कि वो कोई ऋषि कुमार नहीं हो सकता, पर तपोवन में रहता देख मैंने इसे ऋषि कुमार समझ लिया। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, यानी अब बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर दुष्यंत अपने आप से फिर से बात करता है। हाँ, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी अपने आप से ही कहता है कि सिर्फ इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मुझे इतनी खुशी होती है, तो जिस व्यक्ति का यह पुत्र होगा उसे कितनी खुशी होती होगी। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? यानी तपस्विनी बालक और दुष्यंत की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे बड़ा अचंभा, आश्चर्य हुआ। तो दुष्यंत उसे कहता है कि तुम्हें आश्चर्य क्यों हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना ही इसने तुम्हारी बात मान ली। तब तपस्विनी कहती है कि बालक की और दुष्यंत तुम दोनों की सूरत बिल्कुल मिलती है, यानी कि तुम दोनों के चेहरे एक से जैसे ही दिख रहे हैं और तुम्हें न जानते हुए भी, तुम अनजान हो फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तब दुष्यंत बच्चे को, बालक को अपनी गोद में उठाता है और तपस्विनी से कहता है कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो यह कौन से वंश का है?
हम आज इतना ही इकाई देखते हैं। इसके आगे की इकाई की समझूती हम दूसरे तास में देखेंगे। इसमें दिए गए नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। धन्यवाद।